welcome back to this classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the physics chapter number 3. The name of chapter is force and pressure and today we discuss about the surface tension. इससे प्रीवियस की वीडियो में हम लोगों ने दो टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हम लोग। काइनेटिक थ्योरी मैटर की क्या होती है, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन से। ओके, तो दिस इज़ द वीडियो फॉर क्लास 8 ICSE बोर्ड हैंड बुक फॉलोड बाई फिज़िक्स ऑल द वे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन आप लोग के लिए न्यू वर्ड है ना। आप लोगों ने इससे पहले सरफेस टेंशन को कभी नहीं पढ़ा था। आप लोग काइनेटिक थ्योरी पढ़ चुके हो, आप लोग एडहेसिव कोहेसिव फोर्स पढ़ चुके हो केमिस्ट्री में ऑलरेडी, बट सरफेस टेंशन आप लोग के लिए न्यू वर्ड है। तो क्या होता है, तो चलो, किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जो उसको फ्री सरफेस में कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके एरिया को ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। जैसे आप लोग सपोज करो, ठीक है, कि जब हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल दिया, कुछ एग्जांपल से आप लोग समझने की कोशिश करो कि एक हेयर ऑफ पेंट ब्रश डू नॉट क्लिंग टुगेदर व्हेन ड्राई और व्हेन डिप्ड इन वाटर बट देयर फॉर्म अ फाइन टिप व्हेन टेक आउट ऑफ वाटर। ठीक है, कह रहा है कि आप लोग एक पेंट ब्रश ले लो, ठीक है, हेयर ऑफ पेंट ब्रश ले लो एक, ठीक है, तो वो जो है आप उसको एक थोड़ा सा पिंच करोगे तो अगर वो सूखा रहेगा, ठीक है, अगर वो सूखा है या फिर जब हमने उसको पानी में डिप कर दिया है तो हम उसको लगाएंगे तो वो वहीं तक सीमित रहेगा, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा, दे फॉर्म फाइन टिप व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर, लेकिन जब उसको पानी में से डालकर बाहर निकालेंगे और उसके बाद उसको ब्रश में ब्रश को अलाउ करेंगे तो क्या होगा, उससे अच्छी पेंटिंग होती है, मतलब उससे जो है क्लिंग दूर तक जाता है। आप लोगों ने ब्रश करते पेंट ब्रश को, जो पेंट घरों में पेंट करते हैं उनको देखा है आप लोगों ने, क्या करते हैं, वो थोड़ा सा पेंट लेते हैं और उसमें पानी, उसको अगर वो सूखा उस पेंट में डालें और ऐसे लगाएं तो बहुत कम क्लिंग जाएगा। लेकिन अगर वो क्या करते हैं, उस पेंट में थोड़ा सा पानी भी मिला देते हैं तो उसके बाद उस ब्रश को ऐसे ला करके लगाते हैं तो वो थोड़ा दूर तक जाता है। आप लोग भी ड्राइंग में ऐसा करते हो ना, पानी में थोड़ा सा डिप करते हो, उसके बाद फिर कलर को फैलाते हो, है ना। तो ये एग्जांपल है सरफेस टेंशन का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है सरफेस का वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसी वजह से सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी शो होती है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अज्यूम स्फेरिकल शेप। अगर पानी की बूंदें होती हैं, बहुत छोटी बूंदें पानी की होती हैं, तो वो छोटी सी ड्रॉप में स्फेरिकल शेप में ऐसे फैली रहती हैं, है ना। वो फैल क्यों नहीं रही हैं, स्फेरिकल शेप में ही क्यों है। सो फॉर गिवन अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज लेट्स। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सरफेस एरिया है इस पानी की ड्रॉपलेट्स का बहुत थोड़ा सा है, बहुत कम है। मतलब ये बहुत कम एरिया को क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इसी वजह से इसका स्पेस एरिया है कम है, इसी वजह से इसका शेप जो है वो स्फेरिकल है। ऐसे एग्जांपल है, बहुत सारे हैं। ए फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड टू अटेन लीस्ट सरफेस एरिया whatever ये पॉसिबल। द मॉलिक्यूल ऑन सरफेस टेंड टू मूव इनवर्ड्स, ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा, कोई भी जो है सब्सटेंस होगा, उसके अंदर क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी कि वो अपने आउटवर्ड और इनवर्ड जो है मूवमेंट को पॉसिबल कर पाता है। बहुत सारे इंसेक्ट को आप लोगों ने देखा होगा, पानी के अंदर ईजिली वो जो है चल पाते हैं। दे एबल टू वॉक ऑन लिक्विड सरफेस, डेट्स वाई बिकॉज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ही ऐसा होता है कि वो जो है पानी में आसानी से चल पाते हैं। लाइक पॉन्ड में, स्टेकर में, ठीक है, पॉन्ड स्टेकर में होता है, बहुत सारे इंसेक्ट जो है आसानी से इजीली चल पाते हैं क्योंकि वो अपना जो सरफेस एरिया है उसको क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया को वो लोग इंक्रीज़ कर देते हैं, है ना। अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का जो प्रोसेस होता है उसको वो इंक्रीज़ कर देते हैं। ग्रीस नीडल एबल टू फ्लोट अ लिक्विड सरफेस। आप लोगों ने देखा है कि जो ग्रीस नीडल हो, ठीक है, इज़ एबल टू फ्लोट ऑन अ लिक्विड सरफेस। वो आसानी से जो है, एक छोटी सी सुई है, वो आसानी से जो है फ्लोट करती है लिक्विड के सरफेस पे। इन दोनों ही केसेस में, 3 और दोनों ही 4 केसेस में बॉडी का वेट जो होगा बैलेंस होगा सरफेस टेंशन के फोर्स के लिए। इसका मतलब है कि जब कोई लिक्विड जो है, कोई भी किसी पॉट में, मान लो ये वाटर है, इसके अंदर कोई भी चीज़ तैर रही है तो उसका जो वेट होगा वो इक्वल होगा उसके ऊपर लगने वाले वेट के। अभी आप लोग ये सारा चीज़ पढ़ोगे, इसके अंदर ही पढ़ोगे, है ना। सो देखो, वन इफेक्ट एडहेसिव एंड कोहेसिव लिक्विड इन फॉर्मेशन ऑफ कर्व मेनिकल लिक्विड, कर्व सरफेस लिक्विड कंटेनिंग वेसल इज कॉल्ड मेनिसेस।
यहाँ पर दो अलग अलग मिनिसस कनकेव और कॉन्वेक्स लिए गए हैं, उसी के ज़रिए आपको बताया गया है कि किस तरीके से सरफेस टेंशन जो है वो काम करता है। लुक एट दिस, वाटर इन ग्लास वेसल फॉर्म कॉन्केव मेंसस यहाँ पर लिया गया है, इसको जो है क्या किया गया, ऊपर से कॉन्केव मेंसन लगाया गया है और ये कैपिलरी ट्यूब है। इधर वाल हमें नीचे की तरफ कॉन्वेक्स मेंसस लिया गया है और ऊपर का साइड खुला हुआ है ना। इसमें मरकरी रखा गया है ग्लास में एंड कॉन्वेक्स मेनिकस। तो इसमें हुआ क्या है कि जब दो लिक्विड को पोर किया गया वेसल में और दोनों का फोर्स जो था, बोथ द फोर्सेस कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स आर प्रेजेंट, दोनों में ही कोहेसिव फोर्स भी प्रेजेंट है और दोनों में ही एडहेसिव फोर्स भी प्रेजेंट है। तो एडहेसिव फोर्स जो लग रहा है बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल के बीच, कोहेसिव फोर्स इज बिटवीन लिक्विड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है। यहाँ पर कोहेसिव फोर्स किसके बीच लग रहा है भाई, कोहेसिव फोर्स जो है इज बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच लग रहा है। तो जब वाटर को टेकन इन ग्लास कंटेनर, जब हम वाटर को जो है लेते हैं ग्लास कंटेनर में, तो एडहेसिव फोर्स जो होता है वाटर एंड ग्लास की मॉलिक्यूल के बीच का बढ़ जाता है देन कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इन कंपेरिजन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। हेंस वी गेट कॉन्केव मेंसस विथ वाटर राइजिंग एंड कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वाटर क्या हो रहा है, वाटर राइज हो रहा है ना, वाटर इस तरीके से राइजिंग अप हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या रहा है, कोहेसिव फोर्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पर वाटर इंक्रीज कर रहा है। एंड कॉन्केव मेंसस में आप लोग देखोगे कैपिलरी ट्यूब में कि वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो व्हेन जब मरकरी को ग्लास कंटेनर में डाला जा रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है मरकरी का वो ज़्यादा हो जा रहा है एडहेसिव फोर्स से बिटवीन मरकरी एंड ग्लास मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर कन्वर्ट मतलब इसको जो उल्टा करके रखा गया है, तो मरकरी का लेवल जो है वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, यहाँ पर मरकरी का लेवल बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। तो डैट इज़ अ कैपिलरी ट्यूब कॉल्ड डिप्रेशन, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं। सबसे पहले, when we soak to water, the surface tension of water decreases considerably, the cohesive forces between water molecule decreases and water is able to wet cloth easily, ठीक है। पहला एग्जांपल है सोप का। सोप में क्या किया गया, मतलब कि अगर हम लोग वाटर में सोप ऐड करते हैं, थोड़ा सा तो सरफेस टेंशन जो होता है वाटर का घटता है, ये करके देखना आप लोग। थोड़ा सा पानी लेना कटोरे में, ठीक है, और बाउल में उसको में थोड़ा सा साबुन का झाग को ऐसा डालना, तो देखोगे आप लोग कि सरफेस एरिया जो है सोप का वो क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, है ना। जो सरफेस टेंशन जो है वो वाटर का वो डिक्रीज़ करेगा कंसिडरेबली। और कोहेसिव फोर्स जो लग रहा है वाटर एंड मॉलिक्यूल के बीच का वो डिक्रीज़ करेगा वाटर में, एबल टू क्लोथ ईजिली। इसी वजह से जो है ऐसा क्या होता है कि हम लोग के जो वेट जो क्लोथ हैं, ठीक है, जो कपड़े हैं, कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीज एंड वाटर इज एबल टू वेट, और वाटर जो है वो ईजिली क्लोथ को क्या गीला कर देता है, पानी जो है वो ईजिली गीला कर देता है कपड़ों को। इफ़ वाटर इज़ हीटेड, अगर हम पानी को गर्म करें और सरफेस टेंशन घटेगा। हैंस नॉट वाटर इज़ बेटर क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। इसी वजह से बोला जाता है कि जो हॉट वाटर है वो बेटर क्लीनिंग एजेंट है, मतलब वो उससे सफाई अच्छे से होती है। अगर गुनगुने पानी से नहाओगे तो अच्छे से सफाई होगी बॉडी की। फिर है ऑइंटमेंट्स हैव लो सरफेस टेंशन सो दैट दे आर स्प्रेड ईजिली ऑन द सरफेस ऑफ कट एंड वाउंड्स मेक हीलिंग प्रेशर प्रोसेस क्विकर। ऑइंटमेंट्स आप लोग देखोगे ऐसी दवाई है जो, ठीक है, उसका सरफेस एरिया जो होता है वो सरफेस टेंशन जो है वो लो है, जिसकी वजह से वो इजीली पूरा जो है फैला रहता है, मतलब फैल जाता है। अगर थोड़ा सा उसको डालोगे कहीं पर तो पूरा जो है वो पूरा जो है कट में पूरा फैल जाएगा, है ना, उसका जो है जगह बढ़ जाएगा। तो डैट इज़ प्रोसेस ऑफ क्विकर। अब है हमारा डिसइंफेक्शन जो है सॉल्यूशन का जो होता है लो सरफेस का, दिस टेंशन इनेबल टू डिसइंफेक्ट एंड स्प्रेड किल ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारे डिसइंफेक्शन का यूज़ किया जाता है, सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है सरफेस एरिया, लो सरफेस एरिया टेंशन जिसका होता है उनको बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो ये जो टेस्ट था ना है, ये सारे टेस्ट जो थे, ये सारे फिजिकल्स, ये एप्लीकेशन ये सरफेस टेंशन को बढ़ाने के लिए किए गए थे। तो साइंटिस्ट ने उसके बाद उनका एप्लीकेशन दिया कि इन चीज़ों के लिए हम लोग सरफेस टेंशन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब देखते हैं अपना ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है भाई। सो हाउ डज़ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एक्सप्लेन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। हमारा जो थ्योरी था काइनेटिक थ्योरी मैटर का, उसने कैसे जो है ये एक्सप्लेन किया कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है बाय द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्शन को देखते हैं। कंडक्शन में क्या हो रहा है भाई, है ना, ये वर्ड आप लोग के लिए न्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हो, कंडक्शन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। सो इफ़ अ मेटल स्पून इज़ पुट इनसाइड अ हॉट कप ऑफ टी, द आउटर एंड ऑफ द स्पून ऑल्सो बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। अगर हम एक मेटल के स्पून को एक गर्म चाय के ठीक है, एक गर्म चाय के कप में डाल दें, सो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो जो हमारा स्पून है वो भी जो है गर्म हो जाता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। व्हेन
सोर्स ऑफ हीट इज़ ओनली ऑन द वन साइड, जबकि जो है हीट तो है सिर्फ कप है, कप तो सिर्फ गर्म है, तो उसमें हीट उससे कैसे ट्रांसफ़र हो जा रही है, तो हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम द हॉट एंड टू स्पून टू द कोल्ड एंड टू इस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंडक्शन। तो ये जो प्रोसेस होता है हीट का जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है हॉट से, ठीक है, कोल्ड की तरफ, गर्म से जब ठंडे की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। अभी ऐसा होता कैसे इसको देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी मैटर की क्या कहती है कि जो है हम लोग जैसे जैसे क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग जो है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, मॉलिक्यूल पॉसिबल होंगे, मूवमेंट होगा उनके अंदर, है ना। सो व्हेन एंड मेटल इज़ हीटेड, जब हम मेटल की एक एंड को हम लोग हीट कर रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या हो रहे, पास आउट हो रहे हैं ना, अपनी मेन पोजीशन से इधर से उधर, उधर से उधर मूव कर रहे हैं। तो यही जो वाइब्रेशन हो रहा है, यही जो वाइब्रेशन हो रहा है, उसी वाइब्रेशन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल हैं उनके में भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। और द इंक्रीज एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन मॉलिक्यूल इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, और जैसे जैसे इनका वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, डैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से। सो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है कंडक्शन का। सो दिस इज़ हाउ अदर स्पून गेट्स हॉट। तो ये तरीका था कैसे स्पून हॉट हो रहा है। चलो ये था आपका मॉलिक्यूल वाइब्रेशन इन कंडक्शन। कंडक्शन आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, इन फ्लूइड द मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड। फ्लूइड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, है ना। हमें पता है कि लिक्विड जो होता है उसमें टाइटली मॉलिक्यूल तो पैक्ड है नहीं, उनको तो कोई फिक्स मतलब पैटर्न है नहीं, पोजीशन है नहीं, उनको जिस बर्तन में डाला उसका शेप ले लिया। सो लिक्विड एंड गैसेस जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होंगे, तो देखो यहाँ पर देमसेल्फ कैरी द मूव फ्रॉम कोल्डर रीजन। यहाँ पर क्या दिया गया है, जब हीट ट्रांसफ़र होगी कोल्डर रीजन से, कोल्डर से यानी कि ठंडे से गर्म की तरफ, तो उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्शन। तो यहाँ पर जो है कन्वेक्शन करंट्स लैंड एंड सी ब्रीज, आपने देखा है कि समुद्री हवाएं जो चलती हैं ठंडी और गर्म हवाएं, तो एग्जांपल है कन्वेक्शन करंट के नेचर का। यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कन्वेक्शन करंट, यहाँ पर कोई इंक डाली और फिर धीरे 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 उसका डिफ्यूज़न हो रहा है और पूरे में वो क्या हो रही है, फैल जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोल्ड से जो है जब गर्म की तरफ होगा ट्रांसफर, तो उसको बोलेंगे कन्वेक्शन। इतना आप लोग को याद कर लेना है। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोर्स एंड इट्स यूनिट्स। फोर्स एंड इट्स यूनिट्स को पढ़ना है हमको, ओके। फोर्स एंड इट्स यूनिट्स को हम लोग को पढ़ना है। तो फोर्स और प्रेशर के लिए मैंने अलग से आपके लिए नोट्स बना के रखा हुआ है। देखो क्या है कि फोर्स इज़ अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड टू चेंजेस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या होता है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि फोर्स जो है पुश है या पुल है, जो कि चेंज करता है किसी भी स्टेट को परिवर्तन लाता है किसी बॉडी में, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो चेंजेस आते हैं उसके पोजीशन में। लाइक वो रेस्ट थी तो मोशन में हो गई, मोशन में थी तो रेस्ट में हो गई, डैट इज़ अ कॉल्ड, ठीक है। इसी वजह से फोर्स ड्यू टू द फोर्स की वजह से ही ऐसा होता है। सो फोर्स की डेफिनेशन बहुत ही ईजी है कि फोर्स इज़ अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स जिसमें क्या होगा, जिसमें आपको क्या होगी कि दिशा के साथ साथ, यानी कि आप लोग को डायरेक्शन के साथ साथ, है ना, डायरेक्शन भी आपको बताना होगा, ओके, यूनिट के साथ साथ। अब है इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, फोर्स होता है डाइन। फोर्स का जो है सीजीएस यूनिट होता है डाइन। एंड ऐसा यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन, है ना। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप लोग निकाल सकते हो इसके फॉर्मूले से, F/m से, ठीक है। तो अगर एग्जांपल है इसका कि ग्रास रोलर इनिशियली एट रेस्ट व्हेन पुल्ड बीइंग टू मूव। एक ग्रास रोलर है वो इनिशियली रेस्ट में है और जब उसको पुल करते हैं तो फिर क्या करता है, मूवमेंट में आ जाता है। तो ये बदलाव ही क्या है, फोर्स है ना। ए मूविंग कार स्लो डाउन एंड अप्लाइंग ब्रेक टू इट। अगर कोई कार चल रही है और उसमें हमने ब्रेक अप्लाई किया तो वो रुक गई अचानक से, तो ये भी उसकी एग्जांपल है फोर्स का, है ना। अब है ट्रांसलेटरी। आपने मोशन के बारे में पढ़ा होगा, है ना। मोशन का भी इसमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कुछ टर्म आएंगे जो आप लोग के लिए इंक्लूड होंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में देखो कि दिस ऑब्जेक्ट इज़ फ्री टू मूव व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, इट स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री है, अपना एक एंड से वो फ्री है और उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्टार्ट करता है मूवमेंट करना किसी एक डायरेक्शन में, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन इन केस ऑफ बॉडी फिक्स, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो है बॉडी फिक्स है, किसी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी बॉडी फिक्स्ड हो एक पॉइंट पर, तो तब हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अनेबल, मतलब वो स्ट्रेट
सीधी लाइन में मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इंस्टीड बॉडी मूव अराउंड द फिक्स पॉइंट, नहीं कर पाएगा। सो ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का अबाउट फिक्स इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ मोमेंट। ठीक है, ये आप लोग अभी समझोगे, अभी आप लोग को ये पढ़ना है। ठीक है, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्री है, कोई ऑब्जेक्ट फ्री है, कहीं से बंधा नहीं है, तो वो सीधा डायरेक्शन मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर फिक्स है तो क्या वो सीधा डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। इसी के दौर पे आप लोग पढ़ोगे मोमेंटम को, जो कि आपके सिलेबस के इंक्लूड है ना। तो चलो, इतना हम लोग ने फोर्स के बारे में पढ़ लिया। फोर्स के बारे में इतना था, और भी कुछ एग्जांपल इसके हैं, लाइक कार्ट पुलिंग और डोर, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। किकिंग एंड फुटबॉल बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हो आप लोग। अब टर्निंग इफेक्ट जो है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसी को हम लोग को पढ़ना है। तो इसी को मैं बताने के लिए आपको ये बात समझा रही थी। ठीक है, इसी को बताने के लिए मैं ये बात समझा रही थी आपको। तो चलो देखते हैं क्या है। सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ फिक्स इज कॉल्ड मूवमेंट। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर फिक्स्ड है, किसी एक जगह पर फिक्स्ड है, और वो क्या हो रहा है, उससे कुछ वहाँ पर इफेक्ट आता है, मतलब फोर्स अप्लाई करने पर वो जो है लेफ़्ट साइड, राइट साइड, कहीं पर भी टर्न होता है, तो डैट इज़ अ फोर्स और मोमेंट। इसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, या फिर मोमेंटम, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। अगर फोर्स रोटेट हो रहा है बॉडी का इन क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज या फिर डायरेक्शन में, या फिर जो है यूनिक डायरेक्शन में, सो मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा रिले करेगा बॉडी का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। फिर से समझिए कि इफ़ अ फोर्स रोटेट द बॉडी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर जो है बॉडी का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर जो है बॉडी कोई जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स को, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर से हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को, जो कि आप लोग के सिलेबस में है ना। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो में भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।